नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वर्ड्स डिनोटिंग कंपैरिजंस। इन्हें सिमलीज भी बोलते हैं और कंपैरिजंस भी बोलते हैं। यह वीडियो आपके TGT, PGT, LT, GIC और सुपर टेट और तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश आती है उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा आज हमारा वीडियो। पहला है एज ब्लाइंड एज ए बैट। बैट का मतलब होता है चमगादड़। बैट का मतलब चमगादड़। इतना अंधा, एज ब्लाइंड एज, इतना अंधा जितना कि चमगादड़। चमगादड़ के जैसा अंधा। तो अंधा कौन? चमगादड़। तो चमगादड़ के जैसा अंधा। अगला है एज बिटर एज गॉल और हेमलॉक। इतना कड़वा, इतना जहरीला जितना गॉल, जहर। हेमलॉक, ये आपने पढ़ा होगा, हेमलॉक है ना। हेमलेट के पिता के कान में एक जहर डाल देता है जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत जहरीला लिक्विड होता है। तो एज बिटर, कड़वा या जहरीला, एज बिटर एज गॉल, हेमलॉक, ठीक है ना, गॉल या हेमलॉक। एज चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब प्रसन्नचित्त, और लार्क एक पक्षी है। इतना प्रसन्नचित्त जितना कि एक लार्क। तो प्रसन्नचित्त कौन है? प्रसन्नचित्त है लार्क। इतना खुश जितना लार्क पक्षी, लार्क। आगे है एज फेयर एज ए रोज। इतना ताजा, इतना खूबसूरत जितना कि गुलाब, जितना कि गुलाब। यहां तक समझ में आया? आगे है एज फास्ट एज, इतना तेज जितना हेयर, खरगोश, जंगली खरगोश होता है हेयर। लाइट, प्रकाश। स्टॉर्म, तूफान। ईगल, ईगल। इसका मतलब ये है कि एज फास्ट एज पूछा जाए, ऑप्शन में हेयर हो तो आप हेयर लगाइए, लाइट हो तो आप लाइट लगाइए, स्टार्म हो तो आप स्टार्म लगाइए, और ईगल हो तो ईगल लगाइए। तो एज फास्ट एज, हेयर, लाइट, ईगल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? अगला है एज फर्म। इतना दृढ़ निश्चयी। फर्म मतलब इतना दृढ़ निश्चित, इतना दृढ़ जितना कि रॉक, रॉक मतलब चट्टान। इतना दृढ़ जितना कि रॉक, ठीक है ना, रॉक के जितना दृढ़। एज फ्री एज एयर। इतना स्वतंत्र जितनी कि हवा। एज फ्री एज एयर, एयर मतलब हवा। इतनी स्वतंत्र है भाई कि जितनी कि हवा। आगे है एज जेंटल एज लैम्ब। इतना उदार, इतना विनम्र जितना कि लैम्ब। लैम्ब होता है मेमना, मेमना है ना। तो लैम्ब इतना सीधा साधा भोला भाला होता है, इतना विनम्र होता है जितना कि लैम्ब। लैम्ब का मतलब मेमना, मेमना होता है। आगे है एज हार्मलेस एज ए डोव। हार्मलेस जिसको नुकसान ना पहुंचाया जाए, है ना, हार्मलेस। तो ये सीधा साधा होता है, इतना सीधा साधा जितना डोव। डोव मतलब पाखता होता है, कबूतर, है ना। तो इतना भोला भाला, इतना सीधा साधा जितना कि डोव। अगला है एज हंग्री एज अ हैंक। हैंक एक जानवर है। ये इतना भूखा जितना कि हैंक, बहुत भूखा। हॉर्स, हॉर्स आपने देखा होगा हर समय खाता रहता है, मतलब बहुत भूखा। हॉर्स को कभी भी कुछ भी दे दो वो खाना शुरू कर देगा, मतलब हॉर्स का मुंह कभी बंद नहीं होता, इसीलिए कहा गया एज हंग्री एज ए हॉर्स। एक और लिखा हुआ है हंटर। ये हंटर भूख वाला हंटर नहीं है, हंग्री वाला। इसका मतलब है इस शिकारी को हमेशा अपने शिकार की भूख रहती है। तो एज हंग्री एज अ हंटर, समझ गया ना। आगे देखिए एज लाइट, लाइट का मतलब हल्का। एज लाइट एज फेदर। फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख, पंख। इतना हल्का जितना कि पंख। एज लाइट एज अ फेदर, इतना हल्का जितने की पंख। समझ में आ रहा होगा आपको। एज मैरी एज ए क्रिकेट। अब समझो, मैरी का मतलब होता है प्रसन्न चित्त, अपनी धुन में घूमने वाला, है ना। और क्रिकेट का मतलब यहाँ पर है झींगुर। क्या मतलब है? झींगुर, झींगुर।
तो मतलब अपने धुन में घूमने वाला झिंगुर, आपने देखा होगा ऐसे करके घूमता है, तो ये अपनी मस्ती में घूमता रहता है। तो एज मैरी एज अ क्रिकेट, अपन प्रसन्नचित अवस्था में घूमने वाला, तो क्रिकेट होता है ये क्रिकेट का मतलब झिंगुर, झिंगुर। एज ऑब्स्टिनेट एज ए म्यूल, म्यूल का पहले मतलब जानो। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। क्या होता है? खच्चर। म्यूल का मतलब खच्चर, गधा। गधा जो होता है खच्चर का टाइप का ही होता है, जो गधा होता है उसी की टाइप का। तो इतना जिद्दी, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, इतना जिद्दी जितना कि म्यूल, खच्चर। खच्चर के जितना जिद्दी, इतना जिद्दी जितना कि खच्चर। आई होप यहाँ तक आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए तो आप एक बार प्लीज़ दोबारा देखिएगा, सीधे दिमाग में फीड हो जाएंगे। आगे देखिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो भी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिले और आप उन्हें देख सकें। ये मेरे वीडियो जो है ना, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं 100% इन्हीं में से आ जाएगा। तो आप बने रहो स्टडी विद विकास के साथ। आगे देखते हैं। आगे का जो है देखो थोड़ा घना घना लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है एज प्लेफुल एज। प्लेफुल मतलब चंचल, इतना चंचल जितना कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। प्लेफुल मतलब हम कह सकते हैं एक्टिव भी होता है, एक्टिव, एक्टिव है ना। तो एज प्लेफुल एज ए बटरफ्लाई, तितली, किटन, स्क्वायरल। स्क्वायरल मतलब गिलहरी, 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 ठीक है ना। तो काऊ का बच्चा किटन, किटन भी होता है। तो एज प्लेफुल एज ए बटरफ्लाई, किटन या स्क्वायरल, गिलहरी, किटन और तितली। तो एज प्लेफुल एज जो भी ऑप्शन है, बटरफ्लाई, किटन या फिर स्क्वायरल। आगे है एज प्राउड एज पिकॉक। पिकॉक इतना अभिमान, इतना दम्भी जितना कि मोर। मोर को बड़ा दम्भ होता है। एज स्लिपरी एज एन ईल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ईल। देखो ये ईल जो है एक प्रकार की मछली है जिसमें करंट लगता है। करंट का मतलब, करंट क्या, इसके जो कांटे होते हैं ना, जब वो लगते हैं तो करंट जैसा फील होता है। और मैं आपको बता दूं, ये ईल मछली इतनी ज़्यादा स्लिपरी होती है, चिकनी होती है, इसे पकड़ने में ये फिसल जाती है। तभी लिखा हुआ है एज स्लिपरी एज एन ईल। इतनी चिकनी जितनी की ईल। ईल एक प्रकार की मछली है ये मछली। आगे है एज सॉफ्ट एज। इतना सॉफ्ट जितना कि बटर। एज सॉफ्ट एज बटर, एज सॉफ्ट एज बटर। एज साइलेंट एज। इतना शांत जितनी की डेथ, डेथ, मौत। स्टार्स, ये भी स्टार्स भी हमेशा शांत रहते हैं। तो इतना शांत जितने की डेड या स्टार्स। एज ट्रिकी एज। ये एज ट्रिकी एज मंकी लिखा हुआ है। ट्रिकी मतलब इतना ट्रिकी होता है, ये चंचल होता है जितना कि मंकी। तो एज ट्रिकी एज मंकी, याद रखिएगा, एज ट्रिकी एज मंकी। एज ट्रू एज स्टील, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज ट्रू एज स्टील, आपने देखा होगा कि स्टील एक ऐसी धातु है जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं लगता। तो स्टील बिल्कुल प्योर होती है। तो एज ट्रू, यहाँ पर सत्य से मतलब नहीं, यहाँ का मतलब है इतना ईमानदार। स्टील का मतलब जिस पर कोई दाग धब्बे ना हो। तो इतना ईमानदार जितने की स्टील, स्टील पर कोई दाग धब्बा नहीं होता, तो इतनी ईमानदार जितने की स्टील। समझ में आया होगा। एज वाइज एज सरपेंट। सरपेंट होता है एक सांप, और सोलोमन ये होता है एक विद्वान। विद्वान और ये सांप क्या होता है? एज वाइज एज। जो सरपेंट होता है, सरपेंट ये एक सांप होता है और ये बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा माना जाता है कि एज वाइज एज, इतना बुद्धिमान जितना कि सरपेंट, इतना बुद्धिमान जितना कि सोलोमन। इतिहास में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था सोलोमन। तो जो, जैसे कि आप लोग जानते हैं न्याय के लिए हम लोग राजा विक्रमादित्य की बात करते हैं, ऐसे ही एक राजा हुए हैं सोलोमन। तो ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे।
इसीलिए तो एज वाइज एज सोलोमन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पूरा है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप देखिएगा तो प्लीज़ इसे तैयार जरूर करिएगा। एज ईल्डिंग एज वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम और ईल्डिंग का मतलब होता है नम, मतलब इतना नम इतना मुलायम जितना कि मोम, ये भी इंपॉर्टेंट जाएगा। तो एज ईल्डिंग एज वैक्स, तो इतना नम इतना मुलायम इतना सॉफ्ट जितना कि मोम, मोम यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एज एजाइल, एजाइल का मतलब होता है चंचल फुर्तीला, है ना। तो एज एजाइल एज कैट, इतनी चंचल इतनी फुर्तीली जितनी की बिल्ली। मंकी, मंकी ट्रिकी भी होता है, याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी, आप एज ट्रिकी एज मंकी, और ये चंचल भी होता है मंकी, ये फुर्तीला, बहुत फुर्ती होती है इसमें। तो एज एजाइल एज कैट मंकी। आगे देखिएगा एज ब्लैक एज, इतना काला जितना कि इबोनी, इबोनी एक पेड़ है, क्या है ये, एक पेड़, ये एक्चुअली शायद ये काला होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि इतना काला जितना कि इबोनी का पेड़, इतना काला कि इबोनी, इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लीजिएगा। आगे है एज ब्लिथ एज मे, अब समझो मे है ये मई का महीना, क्या है, मई का महीना, और आप लोगों को पता होगा कि जो मई का महीना होता है ये वसंत का महीना होता है, वसंत का, तो कहते नहीं है कि वसंत का महीना जो होता है खुशियों से भरा होता है, खुशियों से भरा, तो ये वही कहा गया ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब प्रसन्नचित, मतलब प्रसन्नचित वाला महिला, यानी मई का महीना है ना, बसंत ऋतु आती है तो लोग प्रसन्न होते हैं, इसीलिए। तो एज ब्लिथ एज मई। एज बाउंटियस एज नेचर, बाउंटियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, जिसमें सब कुछ हो, जिसमें सब कुछ हो, इधर लिखा है नेचर, तो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन, तो आपको पता है कि नेचर के पास सब कुछ अपना ही है, उसने किसी से कुछ लिया नहीं है, पानी उसके पास, नदियाँ उसके पास, पेड़ उसके पास, तो सब कुछ जो है नेचर के पास खुद का अपना है, इसीलिए कहा गया है इतना भरपूर जितना कि नेचर, इतना भरपूर जितना कि नेचर। एज ब्रीफ एज टाइम ड्रीम, कह रहे इतना संक्षिप्त जितना, एज ब्रीफ एज टाइम, एज ब्रीफ एज ड्रीम, इतना संक्षिप्त कि जितना कि समय, जितना कि सपना। आपने सपना देखा होगा कभी भी, तो आप जब सो के उठते हैं तो आपको लगता तो कि हाँ मैंने कोई सपना देखा था, बट आपको बहुत हल्का हल्का याद रहता, बहुत ब्रीफिंग रह जाती है उसकी, कुछ बस पूरा आप कभी नहीं बता सकते क्या क्या हुआ सपने में, है ना। तो जो ब्रीफ होता है, इसलिए कहा गया एज ब्रीफ एज टाइम एंड ड्रीम। अगला है एज ब्रिटल एज ग्लास। एज ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है नाजुक, एज ब्रिटल एज ग्लास, इतना नाजुक जितनी की ग्लास, जो कांच होती है बहुत नाजुक होती है, हाथ से छूटा सब खत्म। आगे देखिएगा, आगे है एज, जगह कम थी तो मैंने सब लिख दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट। एज कैंडिड एज मिरर, इतना, कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, फ्रैंक, है ना, इतना स्पष्ट जितना कि मिरर, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, सब सच बोलता है ना। आप जाके देखिए शीशे में अपना आईना, चेहरा देखिए अपना, सब साफ साफ दिखेगा। तो एज कैंडिड, इतना स्पष्ट जितना कि शीशा। एज चेस्ट एज मिनरवा, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, और मिनरवा, मिनरवा के बारे में बता दूं, ये एक बाइबल का कैरेक्टर है जो पूरे बाइबल में सबसे पवित्र महिला मानी गई है, वर्जिन महिला मानी गई है, तो सबसे पवित्र महिला मानी गई है मिनरवा, इसीलिए कहा गया एज चेस्ट एज मिनरवा, इतना पवित्र, इतनी पवित्र जितनी की मिनरवा है, ऐसे। आगे है एज कांस्टेंट एज द सन, इतना स्थिर, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, एज कांस्टेंट एज द सन, इतना स्थिर जितना कि सूरज है, पूरब से निकलना है सुबह तो निकलना है, स्थिर है। एज कूल एज कुकुम्बर, इतना कूल जितना कि कुकुम्बर, कुकुम्बर का मतलब खीरा, खीरा होता है, एज कूल एज कुकुम्बर। आगे है एज डेंजरस एज, इतनी खतरनाक जितनी कि मशीन गन, मशीन गन खतरनाक होती है ना, मशीन गन के आगे कुछ नहीं, तो सबसे खतरनाक क्या है, मशीन गन, तो एज डेंजरस एज मशीन गन। आगे है
एज डिसेप्टिव एज, डिसेप्टिव मतलब होता है धोखेबाज, है ना, धोखेबाज, एज डिसेप्टिव एज मिरेज ऑफ द डिजर्ट, ऑफ द डिजर्ट, इसे बोलते हैं मृग मारीचिका। आप देखते हो कभी कभी आपको लगता हो कि रोड पे पानी भरा हुआ, लेकिन जब जैसे आप पास में जाते हैं तो वहाँ पर केवल और केवल सड़क होती है, रोड होती है, तो इसी को बोलते हैं मिरेज, है ना, माइरेज। तो माइरेज ऑफ द डिजर्ट, एज डिसेप्टिव एज माइरेज ऑफ द डिजर्ट। एज डोसाइल एज लैम्ब, डोसाइल का मतलब विनम्र, तो इतना विनम्र जितना कि मेमना, इतना विनम्र जितना कि मेमना। एज फिट एज, इतना फिट जितना कि फिडल। अब फिडल पहले जान लो ये होता क्या है, ये होते हैं गिटार के तार, ये नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंट है। तो एज फिट एज अ फिडल मतलब आप देखते होंगे कि गिटार में जो तार होते हैं बिल्कुल फिट होते हैं, बिल्कुल भी लूज नहीं होते हैं, अगर लूज हुआ तो गिटार बेकार। तो एज फिट एज अ फिडल, तो गिटार के तार, ठीक है ना, आप समझ में आया होगा, तो ये फिट रहते हैं तार, एज फिट एज अ फिडल। आगे लिखा हुआ एज फ्रेश एज, इतनी ताजी जितनी कि ओस की बूंद, सी ब्रीज या रोज, ताजे के लिए ड्यू, सी ब्रीज, रोज। एज श्योर एज डेथ, इतनी निश्चित, इतनी सुनिश्चित जितनी की मौत, तो एज श्योर एज डेथ। एज इंडस्ट्रियस एज एंट, एज इंडस्ट्रियस एज एंट, इतनी मेहनती, इतनी हार्ड वर्कर जितनी की चींटी, चींटी। एन एंट, इतनी मेहनती जितने की चींटी। आपने पढ़े होंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जब एक चींटी चढ़ती है ऊपर 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है ना, तो वही हरिवंश राय बच्चन की, तो ये बहुत परिश्रमी होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एज इंडस्ट्रियस एज अंट। और आखिरी है, आखिरी देखिएगा, एज अनसर्टेन एज वेदर, इतना अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, इतना अनिश्चित जितनी की मौसम, जितना की मौसम, कभी भी, अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बादल आ जाएगा, पानी बरसात बरसने लगेगी, है ना, फिर एकदम ठंड हो जाएगी, तो ये अनसर्टेन होता है। तो एज अनसर्टेन एज वेदर, इतना अनिश्चित जितना कि मौसम। आई होप, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।